मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरबीएल पब्लिक स्कूल, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी सेकंड, चैप्टर नंबर 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित रूप जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इस रूप में भाषा तथा विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कभी कभी हम अपने विचारों को संकेत के रूप में भी प्रकट करते हैं। भारतीय भाषाएं। हमारे संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार से हैं: असमिया, कश्मीरी, तमिल, बंगला, मलयालम, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, तेलुगु, गोंडा, मैथिली, हिंदी, उर्दू, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, संथली, कन्नड़, डोंगरी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत। विशेष। भारत की राजभाषा हिंदी है क्योंकि यह भाषा हमारे देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। बोली। वह भाषा जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है, बोली कहलाती है। भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। ये तो हमारी बोली हुई। अब लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक था। बाद में मानव ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जिन्हें लिपि कहा जाता है। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी तथा नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। उर्दू की फारसी है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा विश्व में बहुत से देशों में बोली जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बच्चों, चैप्टर की बुक रीडिंग कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरों को समझाते हैं। नंबर 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोली से आप क्या समझते हैं? बोली भाषा का वह रूप है जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी की लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। और हिंदी की लिपि देवनागरी है। ये देखिए, ये लिखा है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब प्रश्न नंबर 5, भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। ये तो हमारे प्रश्नोत्तर हुए। अब सही विकल्प पर सही निशान। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। हमारे संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया था? 1949 को। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराती है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रारंभ में मानव संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता था। नंबर 2, भाषा के लिखित रूप से विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नंबर 3, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम मैचिंग देखते हैं। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरमुखी। अब सही कथन तथा गलत कथन देखिए। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। सही। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। गलत। हमारे देश में 28 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। गलत। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सही। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में बोला, लिखा तथा पढ़ा जाता है। सही। नीचे दिए गए राज्यों में मुख्य तौर पर कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असमिया,
केरल में मलयालम। बच्चों मलयालम जो शब्द है ये बहुत ही रोचक है, इसको हम उल्टा सीधा एक समान पढ़ सकते हैं, मलयालम मलयालम। ठीक है। कर्नाटक कन्नड़, कश्मीर की कश्मीरी। बच्चों ये सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में करनी है। थैंक यू।